तो हम पढ़ रहे थे पिछले टॉपिक में, फंक्शन स्टार्ट किया था हमने, और फंक्शन में हम फंक्शनों के प्रकार पढ़ रहे थे। फंक्शन के प्रकार में हमने फंक्शन की जो थर्ड पार्ट है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, यानी कि खंड से परिभाषित फलन, उसमें हमने उसके जो प्रकार हैं उन पर चर्चा की थी। उसके 2-3 प्रकार और हैं जिन पर हम आज इस लेक्चर के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनें, देखें, समझें। आशा करूँगा कि आपको सब चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। और तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया फंक्शन, सिग्नम फलन। सिग्नम फलन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, तो ध्यान से देखें आप। सिग्नम फलन होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं हम। तो पहली बात तो ये है कि सिग्नम फलन को हम एस जी एन ऑफ एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि होता क्या है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन जो है वो खंड से परिभाषित फलन का एक पार्ट है। और खंड से परिभाषित फलन का मतलब होता है कि टुकड़ों में किसी फलन को परिभाषित करना, या जो फलन टुकड़ों में परिभाषित हो वह सभी फलन खंड से परिभाषित फलन के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए ये जो सिग्नम फलन है ये भी खंड से परिभाषित मतलब टुकड़ों में परिभाषित होगा। अब हम इसमें बात ये करते हैं कि खंड से परिभाषित में ये कैसे परिभाषित होगा। तो सिग्नम फलन की जो वैल्यू है, सिग्नम फलन का मतलब है कि सिग्नम फलन के अंदर जो x है, हम अगर x की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी डालें, यानी हमने x की वैल्यू अगर मान लो 0 डाली, तो 0 पर इस सिग्नम फलन की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना। और अगर हमने 0 के अलावा सिग्नम फलन के अंदर कुछ भी रियल नंबर पुट किया तो इसकी वैल्यू मॉड x अपॉन x या फिर x अपॉन मॉड x के इक्वल होती है। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिग्नम फलन है वो भी अब 3 प्रकार से 3 टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है। पहला कि या तो इस सिग्नम फलन की जो वैल्यू होगी वो या तो देखो x बराबर जब 0 है तब इसकी वैल्यू 0 होगी। क्लियर बात। जब x 0 नहीं है तब इसकी वैल्यू या तो मॉड x बटे x होगी या फिर x अपॉन मॉड x होगी। क्लियर है बात। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि सिग्नम फलन की जो वैल्यू है वो देखो मॉड x इज़ नॉट इक्वल टू 0 की मतलब दो बात ये होती है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब या तो x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। इसका मतलब यही है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। ठीक है। अब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 पर बात ये आती है कि यहाँ पर भी दो केस बन जाते हैं, जब x हमारा 0 से बड़ा है, जब x हमारा 0 से छोटा है। तो अब x की वैल्यू हम 0 से बड़ी पुट करें तब सिग्नम फलन की वैल्यू क्या होगी, और जब हम x की वैल्यू 0 से छोटी पुट करें तब सिग्नम फलन की वैल्यू क्या होगी। देखो x बराबर 0 पर तुमने क्लियर देख लिया, इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। अब ये जो पार्ट है जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी सिग्नम फलन की जो ये वैल्यू है इनसे हमें दो अलग अलग केस, पहला केस तो ये रहा, दूसरा केस ये रहा, इन दोनों ही केसों में हमें इस सिग्नम फलन की वैल्यू भी अलग अलग प्राप्त होंगी। अब वो क्या होंगी, कैसे होंगी, वो हम देखते हैं। अब तो वो क्या होंगी, कैसे होंगी, देखें ध्यान से कि जैसे देखो मॉड x बटा x, ये हमें सिग्नम फलन का मान दे रखा है जब हमारा x क्या है, जब हमारा x जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। तो हम 0 के बराबर नहीं है उस केस को छोड़ करके उसमें से दो केस उठा रहे हैं। दो में से पहला जब हमारा x 0 से बड़ा है। ठीक है। जब हमारा x 0 से बड़ा है इसका मतलब देखो ध्यान से, नीचे वाला जो x वो 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, ये पॉजिटिव। क्लियर है। और x के अंदर जब भी x से बड़ा पॉइंट यानी 0 से बड़ा पॉइंट कोई भी नंबर जाएगा तो मॉड x जब हम किसी पॉजिटिव नंबर पर लगाते तो वो पॉजिटिव ही रहता है। देखो मॉड x पॉजिटिव होगा, सॉरी 0 नहीं, पॉजिटिव होगा हमेशा ही
अगर इसके अंदर मॉड एक्स वाले मॉड के अंदर अगर हमने एक्स को 0 से बड़ा पुट किया तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, और अगर हमने इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट की तब भी इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव ही निकल के आएगी। इतनी बात क्लियर है। तो मॉड फंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो हमने पढ़ा था कि मॉड के अंदर हम जो कुछ भी पुट करते हैं, चाहे हम नेगेटिव डालें या पॉजिटिव डालें, 0 डालने पर तो मॉड एक्स की वैल्यू 0 ही मिलती है, नेगेटिव डालने पर मॉड उसे पॉजिटिव बना देता है, और पॉजिटिव डालने पर मॉड उसे नेगेटिव बना देता है। सॉरी, पॉजिटिव डालने पर भी मॉड उसे पॉजिटिव ही रखता है। तो पॉजिटिव से तो मॉड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव डालने से मॉड उसको पॉजिटिव बना देता है। इसका मॉड का काम ही यही होता है। किसी भी नेगेटिव को हमने मॉड के अंदर डाला तो वो उसे सीधे ही पॉजिटिव कर देगा। जैसे कि हमने मॉड 5 की वैल्यू, ध्यान से सुनना, जैसे मॉड है इसके अंदर मैंने मान लो एक्स की वैल्यू -5 पुट की, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5। ठीक है। अब वो 5 होती क्या है, देखो ध्यान से सुनना। हमने हमारा एक्स क्या रखा, 0 से छोटा रखा कि नहीं। मैं इसे क्यों समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर मॉड वाले फंक्शन की थोड़ी सी हमें ज़रूरत पड़ रही है समझने के लिए, इसलिए मैं इसको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ध्यान से सुने कि हमने मान लो जो है मॉड के अंदर जो एक्स हमने पुट किया वो 0 से छोटा है, नेगेटिव पुट किया, तो यह हमें आंसर क्या देगा, पॉजिटिव देगा कि नहीं। अब ध्यान से देखें कि ये जो पॉजिटिव नंबर आता है ना, ये आता कैसे है, ध्यान से देखें। हमने पिछले लेक्चर्स में ये सीखा था कि मॉड एक्स जो होता है फलन, वो भी पीस वाइज डिफाइन होता है। अगर एक्स हमारा 0 या 0 से बड़ा है, ध्यान से सुनना, अगर एक्स हमारा 0 या 0 से बड़ा है जब तो एक्स ही आ जाएगा। क्लियर है बात, ध्यान से सुने। अगर मैंने मॉड के अंदर 0 डाला तो यहाँ पर मतलब एक्स की वैल्यू क्या डाली, 0, तो ये भी 0 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या डाली, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि मॉड 0 बराबर 0। सही बात है कि नहीं। आगे चलें। आगे दूसरा केस क्या है कि अगर मान लेते हैं एक्स हमारा कैसा है, नेगेटिव, कैसा है, नेगेटिव, तो इसकी जो मॉड एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या निकल के आती है, -x, ये निकल के आती है कि नहीं। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो माइनस है, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भाई मॉड तो पॉजिटिव बनाएगा, मॉड के अंदर हमने कोई भी एक्स डाला तो पॉजिटिव बना देगा, तो ये -x कैसे हो गया। ये -x इसलिए हुआ क्योंकि, ध्यान से देखें आप, -x क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैंने मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी डाली, नेगेटिव वैल्यू पुट की, तो बाहर तो वो उसको पॉजिटिव ही बनाएगा। सही बात है कि नहीं। तो ध्यान से देखें, मैंने अगर मान लो एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट की, और वो क्या पुट की, मैंने मान लो एक्स बराबर -2 पुट किया। क्लियर है, ध्यान से सुनते जाना। मैंने एक्स की वैल्यू क्या पुट की, -2। ठीक है। अगर मैंने एक्स की वैल्यू -2 पुट की, तो यानी कि -2 का मॉड क्या हो जाएगा, +2। ठीक है कि नहीं। तो ये बनता कैसे है, ये ऐसे बनता है, देखो क्या पुट किया था मैंने, नेगेटिव नंबर, क्या पुट किया था, नेगेटिव नंबर, और इसके अगर मैं आगे माइनस लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ये +2 बनेगा कि नहीं। ठीक है ना। तो -(-x), तो यानी कि माइनस जो हमने पुट किया है एक्स, उसके आगे हम माइनस लगा दें, तो नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगाएं तो वो नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सही बात है कि नहीं। तो इसलिए जब भी हम मॉड के अंदर नेगेटिव एक्स पुट करेंगे, तो मॉड के अंदर वाली टर्म 0 है, तो उस टर्म के आगे हमने क्या लगा देना है, माइनस, तो वो जो एक्स होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो ये तो हो गया मॉड वाले फंक्शन की डेफिनेशन, और उसके बारे में हमने चर्चा कर ली और जान लिया कि भाई मॉड जब नेगेटिव होता है तब हम कैसे करते हैं सही बातों को सरल, और जब मॉड हमारा पॉजिटिव होता है तो हम कैसे सही करते हैं। ठीक है। तो मॉड की वैल्यू 2 हो गई कि मॉड एक्स जो है एक्स होगा यदि हमारा एक्स 0 या 0 से बड़ा है, और मॉड एक्स -x होगा यदि हमारा एक्स क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे सिग्नम फलन। तो सिग्नम फलन में जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू, देखो यहाँ से 2 केस बन जाते हैं, जब हमारा एक्स पॉजिटिव है या फिर जब हमारा एक्स नेगेटिव है। सही बात है कि नहीं। तो यहाँ से 2 केस बनेंगे, पॉजिटिव एक्स के लिए और नेगेटिव एक्स के लिए। ठीक है। अब ध्यान से देखें, मैं पॉजिटिव एक्स वाले केस को पहले उठा लेता हूँ। ठीक है। पहले हम पॉजिटिव वाले एक्स की बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, सिग्नम फलन के अंदर जब हमारा एक्स जाएगा पॉजिटिव, कैसा एक्स जाएगा, पॉजिटिव एक्स,
तो यहाँ पर भी हमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ध्यान से देखें कि मैंने मान लेते हैं सिग्नम फलन के अंदर एक्स पुट किया, वो भी पॉजिटिव, तो नीचे का एक्स तो पॉजिटिव ही है पहले से ही, तो वो तो ऐसे कैसे रहेगा। क्लियर बात है नहीं। और ऊपर जो है मॉड के अंदर हमने एक्स कैसा पुट किया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर को तो मॉड कुछ भी नहीं करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है ना। तो एक्स हमारा पहले से ही पॉजिटिव, तो ये मॉड हट जाएगा संख्या पे से, एक्स ही रह जाएगा। ये कट करके क्या बनेगा, 1। सही बात है कि नहीं। तो अब ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पे कि जब हमारा एक्स जो है, एक्स हमारा पॉजिटिव रहेगा, देखो यहाँ नीचे वाली लाइन में, जब हमारा एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, प्लस का 1। सॉल्व कर लिया अभी अपन ने। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। जब हमारा एक्स, अगला केस लेते हैं हम, जब हमारा एक्स पॉजिटिव ना हो करके कुछ और हो जाए, यानी नेगेटिव हो जाए, जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होकर के नेगेटिव हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि हमारा एक्स क्या है, नेगेटिव। सही बात है कि नहीं। तो अब ध्यान से देखें कि मॉड एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो देखो एक्स तो नीचे नेगेटिव ही है, ये क्या है, नेगेटिव है कि नहीं। तो ये तो नेगेटिव का चिन्ह, नेगेटिव एक्स है, मैं नेगेटिव नहीं लगा रहा हूँ, एक्स नेगेटिव ही है पहले से, ठीक है ना। तो एक्स तो हमारा नेगेटिव है, और ऊपर का जो मॉड एक्स है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड के कारण हमने मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी पुट की, तो मॉड उसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव। तो ये एक्स तो हो गया पॉजिटिव और ये एक्स हो गया नेगेटिव। मैं इसको दिखाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ कि भाई ये नेगेटिव है, ठीक है, नीचे वाला एक्स नेगेटिव है, इसलिए दिखाने के लिए। तो यहाँ से एक्स तो कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 1। सही बात है कि नहीं। तो जब हमारा एक्स, अब ध्यान से देखो इस केस में हमें क्या मिला कि जब हमारा एक्स नेगेटिव होगा ना, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, सिग्नम फलन की -1। तो ध्यान से देखिए, जब हमारा एक्स नेगेटिव है तो सिग्नम फलन की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। और हमने जीरो पर तो चेक कर ही चुके पहले ही कि जब हमारा एक्स क्या रहेगा, जीरो, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। सही बात है कि नहीं। तो ये हो गया। तो सिग्नम फलन के बारे में हमने देख लिया कि सिग्नम फलन में एक्स 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक्स 0 होगा, या एक्स पॉजिटिव होगा, या एक्स नेगेटिव होगा। तो 0 पर तो सिग्नम फलन, ध्यान से देखना एकदम, कि 0 पर तो सिग्नम फलन की 3 वैल्यू मिल रही हैं। ये क्या है, रेंज सेट। ध्यान से देखना, ये क्या है, रेंज सेट, ठीक है ना। ये रेंज है, किसकी रेंज है, फंक्शन की। तो फंक्शन की रेंज हम देख रहे हैं, तो फंक्शन की रेंज और डोमेन के बारे में वो बात कर रहे थे पहले से, ठीक है ना। तो सिग्नम फलन की जो रेंज होगी वो तो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, सिग्नम फलन की 3 वैल्यू निकल के आई, एक तो आई 1, एक आई -1 और एक आई 0। 0 पर 0, सही बात है कि नहीं। जब एक्स हमारा पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 1। हमेशा 1 ही देगा ही, एक्स चाहे तुम 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, सिग्नम फलन की वैल्यू क्या रहेगी, 1। एक्स तुम 0 से छोटा कुछ भी ले लो, नेगेटिव नंबर, तो सिग्नम फलन की वैल्यू क्या रहेगी, -1, ठीक है ना। और जब एक्स आपने 0 लिया तो सिग्नम फलन की वैल्यू 0 ही रहेगी। सही बात है कि नहीं। तो सिग्नम फलन के 3 मान संभव है, केवल और केवल 0, 1 और -1। इसलिए हमारा सिग्नम फलन का जो रेंज सेट होगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या है, हमारा परिसर। तो सिग्नम फलन का परिसर तो ये हो गया। परिसर क्या होता है, एक्स की वैल्यू पुट करने पर वाई की क्या क्या वैल्यू मिली, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट की तो हमें 0 मिला, एक्स की वैल्यू हमने 0 से बड़ा पुट किया तो हमें क्या मिला, 1। सही है। एक्स की वैल्यू हमने 0 से छोटी पुट की तो हमें क्या मिला, नेगेटिव। सही बात है कि नहीं। तो 0 पुट किया, सॉरी नेगेटिव पुट किया तो क्या मिला हमको, उसका वैल्यू -1। सही बात है कि नहीं। तो परिसर सेट में तो सिग्नम फलन के केवल और केवल 3 ही एलिमेंट आएंगे, आगे देख सकते हैं आप, देखो। तो ये हो गया रेंज सेट ऑफ फलन, सिग्नम फलन का रेंज सेट। अब हम डोमेन की बात करें तो ध्यान से देखें आप, यहाँ पर हम पूरा के पूरा क्या पुट कर रहे हैं, एक्स हम कहीं से भी ले रहे हैं। एक्स देखो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, एक्स 0 है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव है, ठीक है ना। तो एक्स क्या ले रहे हैं हम, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, यानी कि पूरे नंबर रियल लाइन पे से हम कोई भी एक्स उठा रहे हैं, कोई भी एक्स हमने रियल लाइन पे से उठाया तो सिग्नम फलन की वैल्यू या तो 0 मिलेगी, या 1 मिलेगी, या -1 मिलेगी। इसलिए रेंज तो क्या हो गया, सेट का पूरा, इस सेट का पूरा रेंज तो हो गया कैपिटल आर। सही बात है नहीं। तो रेंज तो हुआ पूरा कैपिटल आर, और सॉरी डोमेन तो हुआ पूरा कैपिटल आर,
और रेंज क्या हो गया 1, -1 और 0। मेरे हिसाब से शायद आपको यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि सिग्नम फलन का रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है, और सिग्नम फलन के क्या क्या मान होते हैं, और एक्स के क्या मान पुट करेंगे सिग्नम फलन का मान क्या होगा। तो मैं एक बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब हम सिग्नम फलन के अंदर 0 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो हमें सिग्नम फलन का मान 0 ही मिलेगा। जब हम सिग्नम फलन के अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे, तो हमें सिग्नम फलन का मान यानी वाई का मान 1 मिलेगा हमेशा, चाहे आप कोई भी एक्स पुट करो 0 से बड़ा। जब भी हम सिग्नम फलन की वैल्यू 0 से छोटी यानी नेगेटिव एक्स कुछ भी पुट करेंगे, तो सिग्नम फलन का मान हमेशा ही क्या मिलेगा हमको -1। अब चाहे तुम सिग्नम फलन का मान एक्स से छोटा -1 पुट कर, सॉरी 0 से छोटा -1 पुट कर लो, -2 पुट करो या कुछ भी पुट करो, आपको सिग्नम फलन की वैल्यू क्या मिलने वाली है -1। एक्स से बड़ा आप सिग्नम फलन के अंदर एक्स से बड़ा पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव एक्स कुछ भी पुट करो, सिग्नम फलन के अंदर आप एक्स कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करो, आपको केवल और केवल वैल्यू क्या मिलने वाली है 1। ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि सिग्नम फलन के 3 ही मान रेंज में आएंगे, 1, -1 और 0। इतनी बात क्लियर। तो ये हुआ हमारा सिग्नम फलन। ठीक है। ग्राफ के बारे में अगर आप चेक करना चाहें तो ये देख सकते हैं। मैं एक बार आपको ग्राफ भी समझाता हूँ इसका। तो ये ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो ध्यान से। हमें क्या क्या मान मिल रहे हैं ध्यान से देखना कि देखो, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तब तो 0 ही मिल गया सिग्नम फलन का मान, बिल्कुल गहरा डॉट हो रहा है ना, बोला 0 पर तो इसका मान 0 ही मिल गया। जब हम x से बड़ा मान पुट करेंगे, ध्यान से देखना, जब हम x से क्या मान पुट करेंगे, बड़ा मान, कुछ भी पुट करते चले जाएं, x से बड़ा मान x, ठीक है ना। रियल लाइन पर अदर सारे नंबर कैसे होते हैं, x से बड़े, पॉजिटिव x होते हैं ना सभी। ठीक है। तो जब भी हम x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करेंगे तो हमें क्या मान मिलेगा, केवल और केवल 1। ठीक है बात। जब भी हम x की वैल्यू 0 से छोटी पुट करेंगे, इधर क्या होता है नेगेटिव x, ये x एक्सिस है ना ये पूरी की पूरी, तो 0 पड़ता 0, और x से बड़ा मान कोई भी पुट कर रहे हैं तो माइनस का 1, वो प्लस का 1 मिल रहा है, और हम x से छोटा मान कोई भी पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है -1।